नमस्कार। प्रॉफिट विन के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंटों के ऊपर जो पब्लिक के कमेंट के अनुसार हम बात करने वाले हैं। उनके जो भी कमेंट है उसके अनुसार ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें भी बड़ा खुशी होती है जब कोई नई चीज़ आती है तो। और अगर हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट धोखेबाजी या चीटिंगबाजी या एक इस तरीके से बहकाने का काम करता है तो बड़ा दुख होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के ले लो, मान लो कि आज मैं मैं मान लो कि एक आइस नेटवर्क को फॉलो करता हूँ। तो आइस नेटवर्क के अंदर आप अपडेट देख पाओगे। तो यहाँ आपको देख पा रहे हो एक दिन पहले की अपडेट है, दूसरे दिन पहले की है, तीसरे दिन की अपडेट है, चौथे दिन की अपडेट है। यहाँ मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं आती हो, अच्छी अपडेट आती हो। यहाँ दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एथेन नेटवर्क से हर एप्लीकेशन के अंदर जो भी हलचल होती है तुरंत उसको बताया जाता है। यहाँ देखो 16 घंटे पहले की, 18 घंटे पहले की, यहाँ एक दिन पहले की, यहाँ 2 दिन पहले की, यानी जो भी प्रोजेक्ट में हलचल होती है वो तुरंत यहाँ दिखाया जाता है। अगर मैं ये बातें इनके अलावा अन्य प्रोजेक्ट की बात करूँ, जैसे जिसको पब्लिक ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। मान लो कि हम वी लव स्कैन पे अगर जाते हैं तो वी लव को आप देख पाओगे, यहाँ पे 5 अप्रैल की अपडेट आई है। जो कुछ भी अपडेट आया है पर 5 अप्रैल की अपडेट आई हुई है। जो यहाँ 15 अप्रैल का जो बूम का बनाया हुआ था, एक चूना लगाने वाली बात बता दूं, मैं एक बहकाने वाली बात बता दूं कि 15 तारीख को बूम होगा, वो होगा। यानी बी लव के बारे में आप ऐसा ना समझे कि मैं इसका एक दुश्मन हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी भी वीडियो के अंदर बताया तो वाजिब बात बताई है। मेरे ऊपर ना तो उमर खान का दबाव है, ना किसी टीम का, ना कोई और। मुझे कोई यहाँ लोभ लालच वाली बात नहीं है। मैं यहाँ जो भी बताता हूँ एक लीगली तौर पे बताता हूँ, जो भी कमेंट आता है उसके अनुसार, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि पब्लिक को एक सही गाइडेंस करना और सही अपडेट देना। तो यहाँ मैं अपने वीडियो के अंदर बड़ा चढ़ाकर ये नहीं कि मैं इसको बड़ा चढ़ाकर बताऊं। जैसे बी लव स्कैन की बात हुई उसी तरीके से सिर्फ उमर खान के ट्विटर पे अगर हम देखते हैं तो उमर खान के ट्विटर पे आप देख पा रहे हो, यहाँ 3 दिन पहले की एक अपडेट है। जो भी एक ग्रांड सीजन एक जो जूम हुआ था उसके बारे में यहाँ अपडेट दी थी उन्होंने। यहाँ एक लिंक दिया था और कुछ नहीं। यहाँ 3 दिन पहले का ये बी लव टुडे विल डे 4 वी लव कम्युनिटी, इन्होंने सिर्फ एक ट्रैक बनाया हुआ था, एक बूम बनाया हुआ था। उससे पहले 28 मार्च की, यानी ट्विटर और टेलीग्राम कभी भी शांत नहीं बैठने चाहिए। जिस प्लान को चलाना होता है तो ये प्लान को चलाना होता है तो ट्विटर और टेलीग्राम शांत नहीं बैठने चाहिए। यहाँ एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक जो भी अपडेट होती है उसको तुरंत देना चाहिए। अब इनका कहना है कि 15 तारीख को एक्सचेंज ऑन लाइव हो जाएगा। एक्सचेंज ऑन लाइव अब तक नहीं हुआ है। इनका कहना था कि एक्सचेंज ऑन पर 1 रुपये के आसपास आपको बी लव को सेल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी काम नहीं हुआ है। इनका कहना था कि यहाँ BFIC बड़ा बूम करेगा, तो BFIC में कोई हलचल नहीं है। मात्र वही 10, 11, 12 डॉलर पर यहाँ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं, एक्सचेंज ऑन की तरफ से अगर कोई अपडेट बताऊं तो एक्सचेंज ऑन पे भी आप कोई अपडेट नहीं देख पाओगे। यहाँ एक्सचेंज ऑन के अंदर जो अपडेट आई हुई है वो 4 दिन पहले की अपडेट है। जो भी वही 15 तारीख का जो बनाया हुआ था इन्होंने, उसी के पर्पज़ के हिसाब से एक यहाँ मैसेज छोड़ दिया है। कॉल डाउन स्टार्ट हुआ, उसके बारे में यहाँ छोड़ दिया गया है। आगे चलकर मैं आपको ये बता दूं कि बी लव में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आगे चलकर इसका कोई भविष्य है। अगर भविष्य होता तो इसको अगर ये अब तक किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते तो कम से कम पब्लिक को एक संतोष बना रहता, पब्लिक उसमें ट्रेडिंग करती रहती
और उसका प्राइस भी एक लिमिट लगा दिया होता कि 1 रुपये से डाउन नहीं जाएगा, और उससे ऊपर में लोग ट्रेडिंग करते रहते, पैसे 2 पैसे का ऊपर मार्जिन लेके उस पर ट्रेडिंग करते रहते, तो पब्लिक को एक भरोसा रहता, एक विश्वास रहता कि चलो भाई एक्सचेंज पे लिस्ट तो है, एक्सचेंज पर लिस्ट है। पर यहाँ जो लाखों लोग हैं वो किस पर्पस से बीलब को होल्ड करें, किस पर्पस से बीलब को होल्ड करें और उसके ऊपर बैठे रहें, क्योंकि इन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी से बताते हैं। और आज इनोवेशन फैक्ट्री का जो बूम का ट्रैक है वो एक सिर्फ बीलब कम्युनिटी की तरफ से है। अगर बीलब कम्युनिटी नहीं होती है तो इनोवेशन फैक्ट्री का कोई वजूद नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन वजूद बना है BFIC कॉइन और बीलब टोकन से। जब BFIC कॉइन तो चल रहा है, पर अगर बीलब टोकन की अगर यूटिलिटी स्टार्ट नहीं होती है, उसका फ्यूचर नहीं है, तो हमें फिर यहाँ होल्ड कर कोई महत्व नहीं निकलता है। और ये आगे सितंबर की बात कर रहे हैं, तो सितंबर का जैसा अभी इन्होंने 15 तारीख का बूम बनाया हुआ था उसी तरीके सितंबर का बनाएंगे। फिर वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे, फिर नए प्रोजेक्ट के बाद में फिर उसको पेंडिंग में रख देंगे। इससे होता क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो साथियों, मेरा कहना आपसे यही है कि बीलब को होल्ड करें, अपने हिसाब से करें, सेल आउट करना है तो आपके हिसाब से करें, और इसके अंदर वर्क करना है तो आपके हिसाब से करें। यहाँ यूट्यूबर का या आपके अपलाइन का कोई ये नहीं कहता है कि आप अपनी जेब से इतना लगा कर आप बैठे रहिए। जो भी आपकी जेब अलाउ करती है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करके और अपना होल्ड कर लें। इनका जो न्यू एप्लीकेशन है उसके बारे में भी मैं कोई प्रमोशन के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरे समझ में नहीं आएगा तो मैं किसी साथी को भी अवगत नहीं करवाऊँगा उस चीज़ से। और इससे संबंधित वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल गाइस, नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।